मोदी सरकार हमारी टेक्स्ट बुक्स में जो मुगलों का महिमा मंडन हुआ करता था वो सारी चीज़ों को अब मोदी सरकार सही कर रही है, दुरुस्त कर रही है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मोदी सरकार उस वायरस का क्यों कुछ नहीं कर रही है जो बॉलीवुड के थ्रू हमारे युवाओं में इंजेक्ट किया जा रहा है। आप नहीं समझे, बता रहा हूं क्या। छावा देख करके लोगों को रोना नहीं आया। कुछ लोग थे जो महाराष्ट्र बेस्ड थे, महाराष्ट्र में आपको कुछ ऐसे वीडियोस मिले होंगे। लेकिन ऐसे अगर मैं बड़ी पिक्चर में देखूं तो छावा देख करके लोगों को रोना नहीं आया, ये सैयारा देख करके लोगों को रोना आया। ये क्यों? ये लड़के जो हैं जो रो रहे हैं वो चूतिया नहीं है, पार्डन माय लैंग्वेज, लेकिन ये बेवकूफ़ नहीं है। दरअसल वामपंथियों का जो इतने सालों से जो प्रोपोगेंडा चल रहा है ये उसका नतीजा है। नहीं समझे आप? वामपंथियों का और इस्लामिस्ट का एक प्रोपोगेंडा, एक नैरेटिव कि किस तरीके से हिंदू फैमिली सिस्टम जो है उसको तबाह करना है। अभी और समझाता हूं आपको। आप 90s की मूवीज़ देखिए, अर्ली 20s की मूवी देखिए कि लड़की जो थी उसको बाप से भिड़ाया जाता था कि बाप जो है वो तुम्हारे प्रेम को नहीं समझ सकता, क्योंकि बाप बहुत बड़ा आदमी है, इस वजह से उसके अंदर एटीट्यूड आ गया है, घमंड आ गया है, तो वो जो जिस गरीब लड़के से तुम प्यार कर रही हो वो उसको नहीं समझ सकता। तुम्हारा भाई जो है जो ऑब्जेक्ट कर रहा है कि तुम प्यार ना करो, वो भी तुम्हारा दुश्मन है। ठीक है। और मम्मियों को जानबूझ के इस भूमिका में दिखाया जाता था कि मम्मियां जो है वो इमोशनल होंगी और बेटी को घर से भागने में मदद करेंगी। ये सारी चीजें जो थी आपको लगता था कि ये इंटरटेनमेंट की वजह से दिखाई जाती थी। दरअसल ये सारी चीजें उस प्रोपोगेंडा का हिस्सा थी जिस प्रोपोगेंडा के तहत इस्लामिस्ट और वामपंथी हिंदू फैमिली सिस्टम को तबाह करना चाहते थे। है कि नहीं? आप इस बात को इस तरीके से समझिए कि मुसलमानों के घर में जब हम कंपेयर करते हैं हिंदुओं से तो आज भी उनके यहाँ पर लव मैरिजेस बहुत कम है। अगर होती भी हैं तो वो हिंदू हिंदू मुसलमानों में ही होती है, आपस में ही होती हैं। और अगर आप देखेंगे तो उनके यहाँ डाइवोर्स के रेट्स अभी भी कम हैं। आपके यहाँ देखिए, आपके परिवार में ही अगर कहीं शादी हो रही है तो तीसरा या चौथी जो शादी है वो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें इंजेक्ट की गई। आपको याद होगा तापसी पन्नू की एक मूवी थी थप्पड़। उस मूवी में ये दर्शाया गया था कि यदि आपका आदमी आपको थप्पड़ मार दे किसी कारणवश, है ना, आदमी को गुस्सा आता है यार, ऐसा नहीं है, गलती हो या ना हो गुस्सा आ जाता है, औरत को भी गुस्सा आता है, आदमी को भी गुस्सा आता है। यदि उसने आपको एक थप्पड़ मार दिया इस सब के बीच में तो आप डाइवोर्स ले सकती हैं। सोचिए कितना बड़ा जहर। अगर आपको एम्पावर करना है औरतों को, समझिए, अगर थप्पड़ मूवी बनाने का उद्देश्य ये है तो आप इस मूवी को उस महिला के साथ क्यों नहीं बना सकते जिसने हिजाब पहना हो? ये आप नहीं कर सकते क्योंकि प्रोपोगेंडा हिंदुओं के साथ करना है। क्योंकि मुसलमानों के साथ अगर आप प्रोपोगेंडा करेंगे तो जो बॉलीवुड के जो बड़े लोग हैं जो तरीके से बॉलीवुड को कंट्रोल करते हैं वो आपसे नाराज हो जाएंगे और फिर आपको पिक्चर नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। लंबे समय तक प्यार का चूरन दे दे करके, लव का चूरन दे दे करके, नग्नता का चूरन दे दे करके बॉलीवुड के लोगों ने, जो कि वामपंथी हैं, जो इस्लामिस्ट हैं, लंबे समय से बड़ी जो संस्थाएं हैं इनमें इनका कंट्रोल रहा और इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से हिंदू फैमिली सिस्टम को तबाह किया। अब मैं बताता हूं आज क्या हो रहा है। आज आप वेब सीरीज उठा करके देखिए जो नेटफ्लिक्स की है, अमेजन की हैं। हर वेब सीरीज में आप देखिए माँ बाप को लिबरल दिखाया जा रहा है। ठीक है। बेटी का कहीं पे अफेयर चल रहा है, उसके बाद माँ का भी कहीं पर कुछ थोड़ा मोड़ा सा चल रहा है। और अगर पति ने अपनी वाइफ को पकड़ लिया तो वाइफ जो है वो सॉरी नहीं फील कर रही है ना, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर रही है बल्कि वो अटैकिंग मोड पर आ जाती है कि तुम्हारे वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है, कि तुम मुझे वो प्यार नहीं दे रहे हो, है ना। ये सारी चीजें आज भी चल रही हैं। बहुत ही चुपचाप से जो लड़की है, जो बच्ची है उस घर की, उसका प्रेम दिखाया जा रहा है एक मुसलमान से जो मारा हुआ है किस्मत का। विक्टिमाइजेशन ऑफ द मुस्लिम कैरेक्टर्स, ये बॉलीवुड का बहुत पुराना पैतरा है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद इसी के साथ में देखिए कैसा है कि
जो हिंदूज़ हैं, जो कि टीका लगा रहे हैं, अपर कास्ट हिंदूज़ हैं, उनको ऐसे डायलॉग्स दिए जा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई हम तो ब्राह्मण हैं। तो ये सारे प्रोपोगेंडास हैं जो कि बहुत पहले से चल रहा है। तो वापस से अपनी पॉइंट पर आता हूँ कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो बुक से मुगलों का महिमा मंडन तो हटा लेगी, ठीक है। आप जगहों के नाम भी चेंज कर देंगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप उस प्रोपोगेंडा का क्या करेंगे? उस प्रोपोगेंडा का क्या करेंगे आप जो कि इस्लामिस्ट और वामपंथी इतने सालों से चला रहे हैं, और वो जो प्रोपोगेंडा है अब बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ होता जा रहा है। वो इतना ज़बरदस्त हो गया है कि आपको मुझे पता ही नहीं चलता। आपको पाताल लोक वेब सीरीज़ याद है? पाताल लोक में एक व्यक्ति जो है वो पंडित से पूछता है कि वो कुछ गड्ढा खोदने वाली कुछ बात होती है, तो वो जो ब्राह्मण होता है वो इतनी बुरी तरीके से गाली देता है। तो सोचिए, क्या ये चीज़ आप किसी जालीदार टोपी वाले मौलवी के साथ कर सकते हैं? आप दिखा सकते हैं कि मौलवी ने ऐसा कहा? हरगिज़ आप ये नहीं कर सकते। तो इसका क्या करेंगे आप? अब कल की खबर है कि उल्लू ऐप जो है और उसी के साथ जो और भी ऐप्स होते हैं उनको भारत सरकार ने बैन किया। और क्यों किया? क्योंकि उसमें ऑब्स्सीन यानी कि अश्लील कंटेंट उसमें डाल रहा था, बस परोसे जा रहा था। तो भारत सरकार को ये कब पता चला? ये कचरा तो कब से परोसा जा रहा है, उल्लू ऐप या तो फिर ओल्ड बालाजी की जो बहुत सारी वेब सीरीज है उसमें। कल इनको पता चला और कल इन्होंने बैन किया, और जिसको देखना था वो देख चुका है। आपके देश में सीबीएफसी है, यानी कि जो फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड है, और वो कन्हैया लाल के ऊपर कोई पिक्चर बनती है तो उसमें 50 टैक्स लग जाते हैं। लेकिन वेब सीरीज में जो एकता कपूर जैसे लोग हैं, पैसे कमाने के लिए उसमें नग्नता परोसते हैं, उसमें वॉयलेंस परोसते हैं, उसमें गंदी गंदी गालियां परोसते हैं, उससे आपको कोई समस्या नहीं होती। ये सिस्टम है भारत का। नरेंद्र मोदी जी, आप समझिए कि इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। 4078 दिन अब वो काम कर चुके हैं, है ना। इंदिरा गांधी ने 4077 दिन काम किया था, इन्होंने 4078 दिन अपने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से 4079 दिन उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। 11 साल से इनकी हुकूमत है, उसके बाद भी ये जो प्रोपोगेंडा है जो बॉलीवुड के थ्रू आपके बच्चों के अंदर फैलाया जा रहा है कि हाउ टू मिसबिहेव विथ पेरेंट्स, ओके, हाउ टू डू एवरीथिंग जस्ट टू अचीव योर लव, ये जो प्रोपोगेंडा है इसको आप कैसे सुधारेंगे? और आप देखिए कि जैसे स्पेशल ऑप्स मूवी आई, आपको बड़ा वेब सीरीज बड़ा आपको पसंद आया होगा, उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से एंटी गवर्नमेंट चीज़ें दिखाई गई, है ना। उसमें जानबूझ करके देखिए कि फिर से विक्टिमाइजेशन ऑफ मुस्लिम कैरेक्टर हुआ। हिम्मत सिंह जो सेंट्रल कैरेक्टर हैं, उन्होंने क्या कहा कि वो जब एक मुस्लिम होता है ना, तो वो कुछ हवाला का पैसा इधर उधर करना होता है, तो हिम्मत सिंह उसके पास जाता है, भाई इतने इतने बजे इतने यहाँ को इतना हवाला का पैसा चाहिए। तो वो कहता है कि ऐसी कुछ बात होती, तो वो कहता है कि साहब हम भी देश के लिए, हम भी देशभक्त हैं, ऐसे करके। तो साहब कितना करना है करके, तो वो कहता है कि उतना कर देना जितना तेरे अंदर देशभक्ति है। ये विक्टिमाइजेशन की हिम्मत सिंह जो है वो सामने वाला देशभक्ति में काम भी करके दे रहा है, बट स्टिल यू डोंट बिलीव हिम, आप उसको गाली दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें लंबे समय से चल रही हैं, है ना। अगर हिंदुत्ववादी गवर्नमेंट है तो जानबूझ करके एक नेता को आपने दिखा दिया भगवे वस्त्र में और उसके मुंह से कुछ गलत निकाल दिया, तो ये जो सब कुछ नैरेटिव जो बनाया जा रहा है उसका आप क्या करेंगे? ये तो अंदर से आपको खोखला कर रहा है ना। आपने बहुत सारे शहरों के नाम बदल दिए, क्या उससे वो 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए महीने कमाने वाला टेकी आदमी या टेकी लड़की, उसको वो प्रभावित हुई क्या? वो नहीं हुई प्रभावित, ठीक है। मतलब ताकत जिनके पास में है, हिंदुओं की बात कर रहा हूं, जो बड़े पैसे कमा रहे हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं क्या? वो आपकी तले ताली बजा रहे हैं कि नहीं? वो ताली नहीं बजा रहे हैं, उल्टा आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि भाई
नाम बदलने से क्या हो जाएगा, जो इतिहास है वो तो इतिहास रहेगा। लेकिन वहीं आप मुसलमानों को देखिए, उनकी तरबियत इतनी ज़बरदस्त है, धर्म के प्रति इतने वो निष्ठावान हैं अपने मज़हब के प्रति। अगर कोई आईएएस भी बन जाए मुसलमान, कोई आईपीएस भी बन जाए, तो भी वो अपने फेलो मुस्लिम को अस्सलाम वालेकुम बोल करके ही संबोधित करता है। कितना भी बड़ा बन जाए, कितने बड़े पैसे आ जाएं उसके पास में, वो अपनी नमाज स्किप नहीं करता। वो हमेशा इस्लाम के कॉज के लिए काम करता है। हमारे अंदर है क्या ये सब चीज़? नहीं है। पहले से नहीं था क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले से नहीं होता तो हम इतने सारी जनसंख्या बचती ही नहीं हमारी। ये जो प्रोपोगेंडा है लंबे सालों से चल रहा है, पिछले कई दशकों से, किस तरीके से यूथ जो है हिंदुओं का, उसको आपको बर्बाद करना है, उसको आपको नशेड़ी बनाना है ना। कैरेक्टर्स हीरोज ऐसे बना दीजिए जो सिगरेट पी रहे हैं, बड़े कूल लग रहे हैं, बच्चे सारे के सारे उनकी नकल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आज तक लगा कि ये एंटरटेनमेंट था, लेकिन ये सब प्रोपोगेंडा है। मैं समझता हूँ कि आपको मेरी बात कुछ समझ में आई होगी, आपको मेरी बात समझ में आई होगी, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, इस वीडियो को आप लाइक करिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।